आत्मा नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे, समझेंगे परसेप्शन को, नज़रिया क्या होता है। तो जैसे हमने बात करी सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं को जानना, उसके लिए क्या है, पहले तो हम सेल्फ रियलाइजेशन तो पहले बाद में होता है, पहले रियलाइजेशन होना ज़रूरी है। रियलाइजेशन जिसको हो रहा है उसका रियलाइजेशन होना, उसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। तो बहुत आगे की वीडियो है, बहुत आगे की क्या मतलब नेक्स्ट स्टेप है, मगर वो थोड़ा लंबी छलांग होती है पहले। तो अब आपका रियलाइजेशन कैसा है, प्रॉपर रियलाइजेशन जब होता है, प्रॉपर रियलाइजेशन मतलब आप ऊपर वाले के नज़रिए से जब देख रहे हैं उसको प्रॉपर रियलाइजेशन करते हैं कि सबको एक नज़रिए से देख रहे हैं। ठीक है, द्वैत नज़रिए से नहीं देख रहे हैं, अभी सब बात करेंगे, द्वैत नज़रिए से नहीं बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, अद्वैत नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो अब रियलाइजेशन हमारा परसेप्शन, हमारे नज़रिए पे डिपेंड करता है कि हम कितने अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारा नज़रिया कितना अच्छा है, कितना साफ है, कितना सत्य के नज़दीक है। तो शुरू कर थोड़ा सा परसेप्शन के बारे में। दो शायरी हैं इसी परसेप्शन पे ही, नज़रिए पे ही। अध्यात्म के पन्ने क्यों नज़र आते हैं, सॉरी, अध्यात्म के पन्ने क्यों तन्हा नज़र आते हैं, जो पढ़ते हैं पढ़ते ही रह जाते हैं, समझना था खुद को खुद में ही उलझे रह जाते हैं। दूसरा है, आंखों को उठाकर हम देखें दिखेंगे सभी ही सितारे, आंखों को उठाकर हम देखें दिखेंगे सभी ही सितारे, कितने दूर होके भी साथ सभी हैं हमारे। ये नज़रिया खुलने के है। नज़रिया जब आपको खुलेगा तो आपको ये समझ आएगा, तो नज़रिया आप खुलने पे खुद ही काम करना शुरू कर देंगे। अब नज़रिया क्या है? नज़रिया जो है हमारी, परसेप्शन इज द लेवल ऑफ अवेयरनेस, मतलब हमारा नज़रिया वो है हम कितने जागरूक हैं। जागरूकता क्या है? जागरूकता ये है कि हमें कितनी जानकारी है, हम क्या क्या मान रहे हैं और क्या क्या कैसे समझ रहे हैं, क्या क्या समझ रहे हैं। अब ये किस पे आधारित होता है? हमारे अनुभवों पे। अनुभव क्या क्या हम करते हैं? हम देखते हैं, छूते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, सुनते हैं, पांचों इंद्रियां जो हैं इससे हम अनुभव लेते हैं। हम जानते हैं कितना है? जितना हम लोग ने देखा या जितना हमें दिखाया गया, जितना हम लोग ने सुना या जितना हमें सुनाया गया, जितना हमने चखा या जितना हमें चखाया गया, जितना हमने छुआ या जितना हमें छुआया गया, उतना ही तो हम सही से मान पाएंगे, समझ पाएंगे। जानकारी थोड़ी और ज़्यादा ले लेंगे चीज़ों की, मगर मानना उसी को है जो एहसास हो चुका है ना। जानना, मानना और फिर समझना। अंधविश्वास जहाँ आता है कि सिर्फ मान के बैठे हैं कि हाँ ऐसा होता है, तो अंधविश्वास को हटाना वो होता है समझना। हमें समझने वाला नज़रिया रखना है कि अब समझना कैसे है चीज़ों को, समझता कैसे। अब ये जितने भी हमने अनुभव लिए, हमें बताया गया है अच्छा होता है, बुरा होता है, ऊंच नीच होती है, गोरा काला होता है, रात होती है सवेरा होता है, अमीर होता है गरीब होता है,
अच्छा होता है, बुरा होता है, सत्य होता है, असत्य होता है, हर चीज को दो भाग्य में बांट दिया। तो हमने भी अपने जितने अनुभव लिए वो सब को हमने दो भाग में बांट दिया। उनमें से कुछ चीजों को हमने अपने लिए चुन लिया कि हमारे लिए ये है। सब अपने अपने चुनाव अलग अलग करते हैं, अलग अलग चीजों का, जो उनको ठीक लगता है, उपयुक्त लगता है अपने लिए, उस हिसाब से वो चुनाव कर लेते हैं। तो उसी के आधार पे हमारा चरित्र बन जाता है, उसी सोच के आधार पे हमारा चरित्र बन जाता है। और उसी चरित्र को जो हम सोच में अपनी रखते हैं उसी को हम मैं कहते हैं। तो हमने मैं को थोड़ा सा शायद समझा हूं। तो अब जो ये मैं बना हुआ है सोच का पुतला, वो सोच का दायरा कितना है? वो है पंच तत्वों तक, पांचों तत्व में सीमित है। अब पांच तत्व अलग अलग वही है नजरिया जो है पांच तत्व में। अब पांच तत्व में तो समझना लोगों के लिए मुश्किल होता है। आदमी यही कहता है मैं तो एक अलग इंसान हूँ, वो एक अलग इंसान है। एक नजरिया कैसे हो जाए? अरे इंसान तो है, ये नजरिया देखो, ठीक है ना? इतना काफी नहीं है, इंसान है। उसके बाद ऊपर आओगे तो कहोगे वो जीव है, उसके ऊपर आ जाओगे कहोगे सृष्टि है ना? ऐसे ही नजरिए का आपका तल ऊपर बढ़ता जाएगा। अभी आप कह रहे हो मैं हूँ, कह रहे हो मैं इंसान हूँ, फिर आप कहोगे मैं एक जीव हूँ, फिर आप कहोगे मैं सृष्टि हूँ, मैं सृष्टि क्या प्रकृति हूँ, मैं प्रकृति। अपने को आप जान जाओगे कि मैं प्रकृति ही हूँ, कुछ और नहीं हूँ। प्रकृति के कुछ केमिकल्स और कुछ चीजों को मिला जुला के इसको बना दिया गया है, मिट्टी के पुतला। कैसे चल रहा है ये जो है, इसको तो जानना है, उसी परमात्मा को। तो जो अभी तक हमने अपने आप को जाना वो किसके आधार पे जाना? जो हम लोगों ने अनुभव किया। अनुभव क्या किया? जो जो हम लोगों ने पांचों अपनी इंद्रियों से लिया। पांचों इंद्रियों से जो भी लिया वो सारा भौतिक ही था। और भौतिक में भी क्या क्या था? उसमें भी एक तत्व जो आकाश तत्व होता है 95% एनर्जी चला रही है, वो उसमें वो भी एहसास हो नहीं पाया, उसके बारे में भी नहीं जान पाया। प्रकृति कोई पूरा नहीं जान। और परमात्मा तो प्रकृति के भी, प्रकृति तो परमात्मा के अंदर समाई है। तो नजरिया जो है हम लोग को अद्वैत जो हमारा बना हुआ है उससे द्वैत की तरफ लेके जाना है कि सब कुछ एक है। अब कैसे एक है, इसी पे चिंतन करना है। चिंतन करते जाएंगे, नजरिया खुलता जाएगा। मगर इस सोच को ना छोड़िएगा कि हम सब एक है, पूरी सृष्टि एक है, पूरा ब्रह्मांड एक है। ओम शांति शांति शांति।